संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। तू बाहों में संभालता मुझे, सदा तो डर नहीं है मुझको। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। सच्चा प्यार यीशु तू है, आनंद प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे दी। सच्चा प्यार यीशु तू है, आनंद प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे दी। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया यीशु, आराधना तुझको।
होती रहे, उसकी स्तुति युगानुग होती रहे, उसकी महिमा युगानुग होती रहे। वही योग्य है स्तुति के, वही योग्य है महिमा के, वही योग्य है तारीफ के, वही योग्य है आदर के। पवित्रता से शोभामान होकर आओ हम धन्यवाद करें, आत्मा से और सच्चाई से यीशु को धन्य करें। पवित्रता से शोभामान होकर आओ हम धन्यवाद करें, आत्मा से और सच्चाई से यीशु को धन्य करें। उसकी स्तुति युगानुग होती रहे, उसकी महिमा युगानुग होती रहे, उसकी स्तुति युगानुग होती रहे, उसकी महिमा युगानुग होती रहे। वही योग्य है स्तुति के, वही योग्य है महिमा के, वही योग्य है तारीफ के, वही योग्य है आदर के। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, यीशु नाम ही स्तुति के योग्य है। सारे मंडल में उसकी स्तुति होती है, यीशु नाम ही सब झुकते हैं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, यीशु नाम ही स्तुति के योग्य है। सारे मंडल में उसकी स्तुति होती है, यीशु नाम ही सब झुकते हैं। उसकी स्तुति युगानुग होती रहे, उसकी महिमा युगानुग होती रहे, उसकी स्तुति युगानुग होती रहे, उसकी महिमा युगानुग होती रहे। वही योग्य है स्तुति के, वही योग्य है महिमा के, वही योग्य है तारीफ के, वही योग्य है आदर के। उसको छोड़कर कोई प्रभु नहीं है, यीशु नाम ही उद्धार है। वो ही प्रभु है, वो ही राजा है, वो ही जीवित है हमेशा के लिए। उसको छोड़कर कोई प्रभु नहीं है, यीशु नाम ही उद्धार है। वो ही प्रभु है, वो ही राजा है, वो ही जीवित है हमेशा के लिए। उसकी स्तुति युगानुग होती रहे, उसकी महिमा युगानुग होती रहे, उसकी
जीवन के हर कदम पर रोही बना है तू। तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। राज तेरे उपकार को कभी न भूलूंगा। राज तेरे उपकार को कभी न भूलूंगा। जरूरतों के समय पर हीरे बना है तू। बेचैनियां होने पर शालोम बना है तू। जरूरतों के समय पर हीरे बना है तू। बेचैनियां होने पर शालोम बना है तू। तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। राज तेरे उपकार को कभी न भूलूंगा। राज तेरे उपकार को कभी न भूलूंगा। वीरों से बंदिलाने राफा बना है तू। निर्बल परिस्थिति में हिस्से बना है तू। वीरों से बंदिलाने राफा बना है तू। निर्बल परिस्थिति में हिस्से बना है तू। तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। राज तेरे उपकार को कभी न भूलूंगा। 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 करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठाकर मैं घुटनों पर आ रहा हूँ। शीश को झुकाकर मैं दिल से ये कह रहा हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम
आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा, तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा, तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा, तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद प्रभु, तू हमारे मध्य में है। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज फिर हम प्रभु के वचन में से सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया, जीवन दिया, कितना हम उसको धन्यवाद दें। पिछले महीनों में परमेश्वर वफादार रहा, उसकी करुणा हम पर बनी रही, उसकी दया हम पर बनी रही। एक बार हाथ उठा के हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार और इस पवित्र दिन में प्रभु तेरे चरणों पर हम आते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। किन शब्दों का प्रयोग करें हमें नहीं मालूम प्रभु। आपकी वफादारी हमारे साथ बनी रही, आपकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रही, आपकी दया हमारे साथ बनी रही, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। Lord, we want to thank you. We want to bless you. We want to call on your name because you're worthy to be praised. You are a trustworthy God. तू भरोसे के लायक, भरोसेमंद परमेश्वर और पिता है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें अनुग्रह दे कि एक बार और हम तेरे वचन में से प्रभु कुछ बातों को सीख सके प्रभु। तेरी दया मुझ पर और प्रभु आज जो संदेश सुन रहे उन पर रहने पाए प्रभु। हम जहां भी हैं तेरी महिमा से भरे रहेंगे, विश्वास से हम घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। पिछले कुछ दिनों के अंदर हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे थे और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस श्रृंखला के लिए जो पिछली 6 रातों में परमेश्वर ने हमको उसके वचन में से सीखने का सौभाग्य दिया। और पवित्र आत्मा के विषय में, उसके कार्यों के विषय में, दानों के विषय में, फल के विषय में, सब बातों के विषय में गहन अध्ययन प्रभु ने हमको करवाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम मनन के लिए भजन संहिता उसके 46 के अंदर आएंगे। भजन संहिता 46, और मैं आपको पहले ही बोलना चाहता हूँ, उसको मैं पढ़ूँ उससे पहले एक नए दृष्टिकोण से, एक नए अंदाज में, अब तक नहीं पढ़ा एक फ्रेश तरीके से आप प्रभु के वचन को सुनिएगा। प्रभु के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष है, ऐसा लिखा है। तो मैं आपके लिए भजन संहिता 46 आपके लिए पढ़ूंगा और उसके बाद प्रभु के वचन से अपन सीखेंगे। Psalm 46। ओके, आपकी बाइबल निकालिए, अपन मिलकर प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। Psalm 46, लेट अस रीड टुगेदर। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है,
संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, और चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वो पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वो धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन प्रासंगिक वचन है। परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है। परमेश्वर का वचन परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको तैयार करने वाला वचन है। चारों तरफ निराशा की खबरें हैं, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। अगर युद्ध की चर्चाएं हो रही हैं, अगर टिड्डियों की चर्चाएं हो रही है, अगर देशों में जाति के आधार पर युद्ध होने तक की हालात बन रही है, तो मुझे और आपको और भी परमेश्वर के वचन में ध्यान देना ज़रूरी है। चलिए आते हैं भजन संहिता 46 की ओर। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। इस पूरे भजन को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। 1, 2 और 3 पहला भाग, उसके बाद 4 से लगाकर 7 दूसरा भाग, और फिर 8 से लगाकर 11 तक तीसरा भाग। और मैं इन 3 भाग के नाम पहले ही आपको मैं दे देता हूं। पहले भाग यानी कि 1, 2 और 3 को हम ये कह सकते हैं परमेश्वर हमारे साथ हमारे संकट के मध्य में है। उसके बाद दूसरे भाग में 4 से लगाकर 7 तक हम कह सकते हैं परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में है। ओके, और उसके बाद 8 से लगाकर 11 तक हम ये शीर्षक दे सकते हैं परमेश्वर जातियों में या पृथ्वी भर के देशों के मध्य में है। गॉड amidst us in our difficult circumstances, God amidst his own people in the second section, and then God amidst the nations of the world wherever they are. 3 भाग, ठीक है, एक बार और। परमेश्वर हमारे साथ हमारे संकट में, दूसरी बात परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में, और तीसरी बात परमेश्वर देशों और जातियों के मध्य में। चलिए अपन अब देखते हैं। पहली आयत के पहले 2 शब्दों पर कुछ देर अपन गौर करेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। खाएंगे शरण स्थान शब्द। God is a refuge. At the same time, God is a strength. These are two ideas, 2 visions that the psalmist is trying to present to us. 2 बातें भजनकार हमको पेश करना चाह रहे हैं। न केवल परमेश्वर शरण स्थान है, लेकिन परमेश्वर हमारा बल भी है। मैं पहले ही आपको बता दूं, शरण स्थान छिपने का स्थान है। शरण स्थान आड़ में आने का स्थान है। शरण स्थान निराशा, परेशानी, मुश्किल हालातों में छिपने का स्थान है। लेकिन भजनकार कहता है वो न केवल शरण स्थान है, लेकिन वो हमारा बल भी है। हमें उठाने वाला, हमें खड़ा करने वाला, फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने वाला, अपनी महिमा से फिर से तरोताजा करने वाला, भरपूरी हमें देने वाला हमारा बल है। एक बार और बोलिए, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। गॉड इज आवर रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ। 2 शब्द हमारे लिए काफी आज सुबह, 2 शब्द। मेरे साथ भजन उसके 14 को देखिए। भजन 14 का 6।
Psalm 14 verse 6, तुम तो दीन की युक्ति हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। तुम दीन का मजाक उड़ाते हो, लेकिन यहोवा परमेश्वर उसका कौन है? उसका शरण स्थान है, उसके छिपने का स्थान है। भजन 18 देखिए और उसकी पहली आयत, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान जिसका मैं शरणागत हूं, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। भजन 18 के अंदर तो दाऊद मुक्ति गान के अंदर ऐसे ऐसे शब्दों का, ऐसे ऐसे चित्रों का इस्तेमाल करता है। बल, चट्टान, गढ़, छुड़ाने वाला, ओ मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़, शरण स्थान। कौन? परमेश्वर, न बदलने वाला परमेश्वर। और भी आयतों को अपन देखते हैं। भजन से तो 9 में आई, भजन 9 का 9 और 10, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए। आज सुबह प्रभु का वचन सुनने वालों से पवित्र आत्मा बात करना चाहता है और कहना चाहता है, किसी भी परिस्थिति में आप पिसे हुए हैं, दो हालातों के बीच में आप पिसे हुए, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे मेरे लिए एक नया रास्ता खुलेगा, कौन मेरे लिए पत्थर लुढ़काएगा। प्रभु का आत्मा कहता है भजन 9 के 9 से, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। और आगे लिखा है, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। यानी कि इन दिनों के लिए, इन दिनों के लिए शायद आपने अपनी नौकरी खोई होगी, शायद आपकी कमाई कम हुई होगी, शायद आपको मालूम नहीं पड़ रहा होगा कैसे करना है, व्यवसाय को लेकर, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, किश्तों को लेकर, भविष्य की योजनाओं को लेकर। आज सुबह प्रभु का आत्मा मुझे और आपको तैयार करते हुए कह रहा है, वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ है। विश्वास करने वाले हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देकर बोलिए, प्रभु तू मेरे लिए संकट में भी ऊंचा गढ़ है। यू आर ए स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर मी इवन इन टफ टाइम्स, even when situations are against me, you are for me. If God be for me, who can be against me? And also, what can be against me? No, nothing is the answer. कुछ भी नहीं मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है। लेकिन भजन 9 के 10 में देखिए क्या लिखा है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। इसमें अपन वापस बाद में आएंगे, लेकिन बात कर रहे हैं अपन शरण स्थान की। वी आर टॉकिंग अबाउट रेफ्यूज, छिपने की, बचने की अपन बात कर रहे हैं। भजन 61 के अंदर आइए, भजन 61, Psalm 61 verses 3 and 4, भजन 61 उसका 3 और 4। मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई, मैं आपको वो बोलना चाहता हूं। जब आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो साम्स ना बोलें, क्योंकि साम्स यानी कि सारे भजनों का संग्रह है। तो जब आप एक अध्याय बोलते हैं तो केवल बोले भजन या साम, है ना। आप जानते हैं, फिर भी मेरा काम है आपको याद दिलाना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और भजन देखिए 61 उसका 3 और 4 में क्या लिखा है, Psalm 61 3 and 4, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है, मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बने रहूंगा। एक बार और पढ़ूं मैं, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है, मैं तेरे तंबू में युगानुयुग हमेशा तेरे तंबू में बना रहूंगा, जो मेरा शरण स्थान है। लेकिन एक भजन आगे देखिए, भजन 62 के 6 और 7, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। भजनकार क्या कर रहा है मालूम? भजनकार ये घोषणा करता जा रहा है विपत्ति के समय, निराशा के समय, और ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं ये पूरा भजन निराशा के समय या देश भर में आई विपत्ति के समय लिखा गया ये भजन है, भजन 46। कौन सी विपत्ति है उसका विवरण हमारे पास नहीं है, लेकिन कोहरा वंशियों ने ये गीत, ये भजन निराशा और मुश्किल की घड़ी के मध्य में खड़े होकर परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हुए they declared God to be their refuge. This morning I invite you, I encourage you, I exhort you to consider this God to be your refuge, nothing else.
और कुछ नहीं मेरा और आपका शरण स्थान। लोग नहीं, नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, हमारी आत्मिकता भी नहीं। मेरा शरण स्थान मेरा परमेश्वर है। मेरे साथ बोलिए, मेरा शरण स्थान, मेरे छुपने का स्थान कौन है? मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर। भजन 91 में आइए, कई बार आप उसको पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार और। भजन 91 Psalm 91 verse 2, दूसरी आयत। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, क्या कहूंगा? वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। भरोसे के लायक, भरोसे के लायक। आप क्यों परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं? क्यों परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं? मैं बताऊं आपको, उसके चरित्र के कारण। यहोशू के पहले अध्याय में परमेश्वर यहोशू को प्रतिज्ञा देते हुए कहता है, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय 19 आयत में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बदलूंगा नहीं। उसका चरित्र बदलता नहीं। मौसम बदल जाएगा, लोगों का मिजाज बदल जाएगा, हालातें बदल जाएगी, स्टॉक मार्केट उछलेगा फिर नीचे गिरेगा, चांदी चमकेगी, सोना लुढ़केगा, लेकिन परमेश्वर 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 का चरित्र वो कभी नहीं बदलता है। इसलिए आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। न केवल परमेश्वर का चरित्र वह कारण है जिसके कारण आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उसका वचन भरोसे के लायक है। न केवल वचन, लेकिन उसकी प्रतिज्ञाएं जो उसने आपको दी है अमिट है, बदलती नहीं है, मौसम आधारित नहीं है परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। तो उसका चरित्र, उसका वचन, उसकी प्रतिज्ञाएं आपके लिए, मेरे लिए भरोसे का कारण बन जाती है। लौट कर आते, बात कर रहे हैं अपन शरण स्थान की। इस महामारी के मध्य में, इस राष्ट्रीय क्या कहें अंतरराष्ट्रीय आपदा के मध्य में मेरे लिए और आपके लिए एक सहारा है, मेरे लिए और आपके लिए एक किनारा है। ओह, मेरे और आपके लिए मानो एक बैसाखी है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। पुराने नियम में राजाओं के विषय में परमेश्वर कहता है, उन्होंने मिस्र का सहारा लिया, उन्होंने मिस्र का सहारा लिया जो उनके लिए टूटी हुई बैसाखी के समान रहेगा। बैसाखी का उपयोग उन लोगों से पूछिए जो उसके सहारे चलते हैं, वो आपको बताएंगे कितना मजबूत होना जरूरी है, कितना भरोसेमंद होना जरूरी है। परमेश्वर कहता है, जिन्होंने दूसरे लोगों की मदद ली उनकी बैसाखी टूट जाएगी और वो पलट जाएंगे, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर का सहारा लिया है, उसके पवित्र नाम का, उसके ना बदलने वाले नाम का, उसके चरित्र का, उसके वचन का, उसकी प्रतिज्ञाओं का सहारा लिया है, वे गिरेंगे नहीं, वे टिके रहेंगे। आपदा आएगी और निकल जाएगी, लेकिन वो प्रभु के भवन में बने रहेंगे, प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे। विश्वास करने वाले बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो ये भजन शैली में अपनाते हैं वापस, परमेश्वर हमारा शरण स्थान। ये तो हो गई बाढ़ से बचने की बात, बचकर या छिपकर निकल जाने की बात। जब तक विपत्ति टल न जाए मुझे शरण स्थान में प्रभु तू बनाए रख। लेकिन भजनकार क्या कहता है मालूम? मैं केवल शरण स्थान की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा परमेश्वर मेरा बल है, बल बल बल। मैं परेशानी में से बच जाऊं, कैसे भी पास हो जाऊं, ओह ये एग्जाम निकल जाए और मैं पास हो जाऊं, ये मानसिकता नहीं है भजनकार की। भजनकार कहता है मेरा शरण स्थान तो है ही, और जब मैं छिप रहा हूं मेरे परमेश्वर के नाम के अंदर, मेरे परमेश्वर के गढ़ के अंदर जब मैं छिप रहा हूं, मैं बल पा रहा हूं। आई एम रिसीविंग स्ट्रेंथ एज आई मूव अवे फ्रॉम द क्राउड, एज आई कम इनटू द रेफ्यूज ऑफ माय गॉड, एज आई सीक द होलीनेस ऑफ माय गॉड, एज आई सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आई एम जस्ट नॉट बीइंग केप्ट सेफ, I'm being empowered. I'm getting more power. I'm getting strength from God. मुझे बल मिल रहा है जब मैं परमेश्वर की हुजूरी में बैठ रहा हूं। समझिए इस बात को आप। केवल बचाएगा उतना ही विश्वास आपका ना होने पाए। आज सुबह अपने विश्वास को बढ़ाइए। आज सुबह अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाकर कहिए, प्रभु ये विपत्ति से मैं बचा ही नहीं रहूंगा, इस विपत्ति के मध्य में मैं बल पाऊंगा, मैं शक्ति पाऊंगा, मैं शक्तिशाली मैं हो जाऊंगा।
यशायाह की पुस्तक उसका 12 अध्याय देखिए, यशायाह 12 के 2 में एक आयत लिखी है, आइज़ाया चैप्टर 12 वर्स 2, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार करता हो गया है। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय में से ये उद्धरण यशायाह लेता है और ये आपको भजन 118 के 14 में भी मिलता है। एक बार और मैं आपके लिए पढ़ूं, परमेश्वर, यशायाह 12 का 2, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, नहीं थरथराऊंगा। बहन मत थरथरा, नौजवान मत थरथरा, तूने तेरी नौकरी खोई है, मत थरथरा, आगे कहां पढ़ूंगी तू सोच रही है, मत थरथरा, एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, मत थरथरा। यहोवा मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और थरथराऊंगा नहीं। इन जीसस नेम वी कमांड feeble knees, we command knees that are weak, we command hearts that are weak this morning to be full of the Holy Spirit, to receive the joy of the Lord, to receive the strength of the Lord। परमेश्वर का बल पाइए। आप बीमारी के खाट में पड़े नहीं रहेंगे, आप कर्जे की हालत में पड़े नहीं रहेंगे, आप पाप की हालत में पड़े नहीं रहेंगे, बुरी आदतें यहाँ पर हावी होती ही नहीं रहेगी। आपके बच्चे अगर जेल में हैं, आप वहां पर वो नहीं रहेंगे, बाहर आएंगे। यीशु के नाम से हम कहना चाहते हैं, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है, उद्धार करता हो गया। Psalm 49, भजन 49। देखो, मनुष्य के शब्द इतना ही मदद कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन की कोई सीमा नहीं है मेरे को और आपको बल देने के लिए। समझ में आ रहा है तो आप जोर से हालेलुया बोलिए। भजन 49 का 5, ऑलराइट। और उसके Psalm 49 वर्स 5, विपत्ति के दिनों में जब मैं अडंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? मैं क्यों डरूं? Why should I be afraid of people who mock me, who make fun of me? जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं उनके कारण नहीं डरूंगा। एक बार और, भजन 28 का 8, Psalm 28 वर्स 8 देखिए, यहोवा अपनी प्रजा का बल है। बस बोलो, यहोवा अपनी प्रजा का बल है। बल, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। वापस बोले अपन, यहोवा अपनी प्रजा का बल है। बोलिए, यहोवा अपनी प्रजा का बल है। डिक्लेयर जब आप कर रहे हैं, आप विश्वास से बोलिए, क्योंकि ये आपके लिए सच है और आपके लिए सार्थक होने जा रहा है। यहोवा अपनी प्रजा का बल है। एक और आयत 29:11 देखिए, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। क्या बात है साहब? 28 के 8 में वचन में लिखा है यहोवा अपनी प्रजा का बल है, तो 29:11 में लिखा है यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। बिजनेस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, मिनिस्ट्री करने के लिए, बाहर जाने के लिए, नए काम को शुरू करने के लिए। अरे एक चीज सिमट गई, टूट गई तो रोते मत रहिए, खड़े हो जाइए। यहोवा अपनी प्रजा को बल दे रहा है। इस वचन के अंदर से आपको बल मिल रहा है, इस वचन के अंदर से आपको अभिषेक मिल रहा है। टूटा हुआ फिर से बनने जा रहा है, जो नहीं है फिर से तैयार हो रहा है। आपने जो नहीं देखा, आपने जो नहीं सुना, आपके लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बताना चाहता है। अपनी प्रजा को बल देगा। 29:11 वापस पढ़ रहा हूं मैं, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। शांति की आशीष देगा। क्या बात, शांति की आशीष देगा। एक और आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लेट मी रीड वन मोर वर्स फॉर यू। भजन संहिता 59 का 17, Psalm 59:17, हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। देखिए, भजन 46 की पहले आयत की पहली लाइन में भजनकार ने क्या कहा? यहोवा मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। गहराई आप देखिए। केवल आप छुपकर केवल उदाहरण के लिए, आपके पास घर नहीं था,
आप पैदल पैदल जा रहे थे और आप भीग गए, और भीग कर आपने एक आंट ली, और आंट भी एक नीले तरपाल के नीचे जहां पर पहले से बहुत सारे लोग खड़े थे, आप बचकर बारिश में वहां खड़े हो गए। और आप सोच रहे प्रभु धन्यवाद, क्या करूं, मेरे घर में भी जाऊंगा तो वहां पर पानी चू रहा है, क्या करूंगा, और मैं थोड़ी देर यहाँ खड़ी हो जाती हूँ। आप बस बारिश से बचने के लिए उस तरपाल के नीचे खड़े हुए। बारिश खत्म हो गई, और बारिश खत्म होने के बाद जब आप घर पहुंचे तो आपके लिए वहां पर एक खत पड़ा है। खत में लिखा है आपके लिए एक नए घर का प्रबंध किया गया है। आप तो किराए देने की बात कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपना खुद का घर दे दिया। ये गवाही आपकी होने जा रही है। विश्वास कर रहे तो जोर से हालेलुया बोलिए, हालेलुया। एक और आयत, भजन 68 का 35, 68:35। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इज़राइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। बल, सामर्थ और शक्ति का देने वाला कौन है? इज़राइल का परमेश्वर। लौट कर आते हैं भजन 46 के अंदर, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, बल है। और फिर दूसरी लाइन में लिखा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। बहुत जल्दी आपको परमेश्वर को आपको दूर से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4 अध्याय देखिए, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 4 एंड वर्स 7, 4 का 7 क्या लिखा है? इस प्रकार लिखा है, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा। योर गॉड इज क्लोज टू यू, oh, physically, emotionally, financially. He is not far. You're not on your own. You're not alone. You're not depressed, because God is on your side and He is actually right beside you. वो परमेश्वर दूर नहीं, आपके करीब है। आप जहां भी ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके करीब आपका परमेश्वर। धन्यवाद दीजिए हाथ उठाकर, मेरे करीब मेरा परमेश्वर, मेरे करीब मेरा परमेश्वर। भजन 145 के 18 में क्या लिखा है देखें, Psalm 145 वर्स 18। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। Oh, he is close to all those who call upon him. जो उसको पुकारते हैं उनके करीब रहने वाला है। यशायाह की पुस्तक 57 के 15 में लिखा है, टूटे मन वालों के करीब रहने वाला, टूटे मन वालों के करीब। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर भी परमेश्वर वास करता है, यशायाह नबी कहता है, लेकिन टूटे मन वालों के करीब भी मेरा और आपका परमेश्वर रहता है। भजन 34 में भी वही बात मेरे और आपके लिए लिखा है, 34 के 18 में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। घमंडियों का विरोध करता है, लेकिन टूटे मन वालों के समीप रहता है। कैसे मालूम पड़ेगा आपका मन टूटा हुआ है? कैसे ये साबित होगा कि आपका मन टूटा हुआ है? शायद आप विषयों को लेकर रोते होंगे, बोझ को लेकर आप करहाते होंगे, आप कहते होंगे मेरा कोई नहीं है, मेरे लिए मदद करने वाला कोई नहीं है। आप प्रार्थना करने बैठते ही आपकी आंखों से आंसू आते होंगे, आप विचार करने लगते होंगे आपसे होता नहीं होगा, आपकी आंखों में धुंधलापन आ जाता होगा। कैसी आपकी हालत है मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन उस हालत के मध्य में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन 46 में वापस आते हैं तो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, और न केवल शरण स्थान लेकिन बल है और अति सहज से, यानी कि निकट है मेरा और आपका परमेश्वर। और फिर भजनकार 2 और 3 आयतों में 4 परिस्थितियां बताता है नेचर के अंदर से। ओके, आप देखिए 4 परिस्थितियां क्या क्या है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए या माहौल बदल जाए, हमें कोई भय नहीं। दूसरी बात, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, यानी कि जो देखा नहीं, जो सोचा नहीं, ऐसे काम हो जाए दुनिया के अंदर, देश के अंदर। कभी आपने सोचा पूरा देश रुक सकता है, सब कुछ बंद हो सकता है? नहीं सोचा हमने, लेकिन पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए तो भी हम
घबराएंगे नहीं, हमको भय नहीं। तीसरी बात वो कहता है चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए। चौथी बात पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। गरजने वाला समुद्र हो, मानो जो ऐसी आवाजें निकाल रहा है जो मनुष्यों को डरा देती है। जब ये उठने वाला पानी चट्टानों पर मारता है और ऐसी भी परिस्थिति हो कि लगे कि अब कभी इसमें से बाहर नहीं आ सकते, परमेश्वर का जन कहता है परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मेरा बल है, वो मेरे निकट है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे संकट में हमारे मध्य है। गॉड इज विथ अस इन आवर डिफिकल्ट टाइम्स। परमेश्वर उतर कर आएगा ऐसा नहीं है, परमेश्वर मध्य में है। आग में परमेश्वर साथ है, लहरों में परमेश्वर साथ है, निराशा में परमेश्वर साथ है, मृत्यु की तराई में परमेश्वर साथ है, परमेश्वर साथ है। अब अपन आते हैं दूसरे भाग के अंदर। तो 1, 2, 3 में परमेश्वर हमारे साथ है हमारे संकट के समय पर, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन 4, 5, 6 और 7 को अपन देखते हैं। वहां लिखा है एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये यरूशलेम के विषय लिखा है, मूल रूप से यरूशलेम शहर के विषय लिखा। लेकिन यरूशलेम शहर के मध्य में से कोई नदी नहीं चलती साहब, वो तो पहाड़ पर बसा हुआ एक नगर है और उसमें से कोई नदी नहीं चलती। लेकिन आप इसके आत्मिक अर्थ को आप समझिए, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। मुझे कहने दीजिए ये नदी पवित्र आत्मा की नदी है। और अगर यहाँ यरूशलेम लिखा है, पिछले दिनों में हमने सीखा हमारे मध्य में परमेश्वर है, हमारे अंदर परमेश्वर है, मानो हम ही परमेश्वर की हुजूरी में हैं। और जब हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं, परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में है। परमेश्वर न केवल फिजिकल यरूशलेम में, लेकिन परमेश्वर हमारे मध्य में है। ही इज अमंग हिज पीपल, उसके लोगों के मध्य में परमेश्वर है। और वो आनंद हमको देता है कैसे? पवित्र आत्मा की नदी के द्वारा, पवित्र आत्मा की नदी के द्वारा। द रिवर ऑफ द होली स्पिरिट brings us joy and delight in the middle of these circumstances. इस विपरीत हालातों के मध्य में भजनकार न केवल ये कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल और मेरे निकट है और मेरे डर को दूर करने वाला है, लेकिन वो कहता है परमेश्वर हमारे मध्य में है। यरूशलेम के ही नहीं, मेरे दिल के अंदर, मेरे दिल विच, जैसे पंजाबी में कहते हैं, मेरा परमेश्वर मेरे दिल में है, हमारे मध्य में है, आराधकों के मध्य में है, उसके पुकारने वालों के मध्य में है। और फिर 5 आयत में लिखा है परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। आप टलने वाले नहीं हो क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और फिर 5 आयत की दूसरे आयत में लिखा है, दूसरे भाग में लिखा है पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। भोर को जब रात हटती है और सूर्य की पहली किरणें निकल कर आती हैं, पौ फटते ही समयों के बदलने का एक संकेत है, माहौल के बदलने का एक संकेत है। जून 1 तारीख को पवित्र आत्मा ने एक वचन दिया, समय बदल रहा है। और इनफैक्ट समय बदल गया। The Lord gave a word on June 1 that times have changed, seasons has changed, this is a new season। और विश्वासी हम कहते हैं हमारे लिए पौ फट चुका है, पौ फटते ही परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और फिर 6 और 7 में लिखा है जाति जाति के लोग झल्ला उठे। ये जो झल्ला शब्द है ना, वो पहले हमने जो समुद्र के विषय में देखा वैसा ही शब्द है। फैन उठे या झल्ला, लोगों के मध्य में कोलाहल है, समस्या को लेकर हाय हाय है, मुश्किल को लेकर ओ परेशान है। जाति जाति के लोगों में हाय हाय है। राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे क्योंकि वह बोल उठा, परमेश्वर ने उसके मध्य में अपनी आवाज निकाली। और सुनने वालों ने परमेश्वर की आवाज को सुना। जब पृथ्वी कांपने लगी, यहोवा का भय मानने वाले उसको पुकारने लगे और कहने लगे हमारे परमेश्वर की आवाज आ गई है। और भजनकार फिर साथ में कहता है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। So you see, in verses 1, 2 and 3, God is among his people while they go through trouble. But in verses 4 through 7, we find God is among his people in their spirituality. When they are enjoying his presence, God is among his people. God is among his people.
He has not deserted them. He has not left them helpless. He is among his people. वो अपने लोगों के मध्य में है। लेकिन 8 से 11 आयतों को एक बार मैं पढ़ लेता हूं वापस, फिर मैं एक शब्द उसमें से उठाऊंगा और अपन प्रार्थना करेंगे। 8 आयत, आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा उजाड़ किया। पृथ्वी शब्द ध्यान दीजिए, पहले भजनकार ने शुरू किया मेरा, हमारा शब्द का इस्तेमाल उसने किया, अब आते आते वो पृथ्वी की बात कर रहा है। देखिए, उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वो पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। 8 और 9 आयत में भजनकार युद्ध विराम के विषय में बात करता है। यशायाह नबी भी वही बात कहता है, लोग भाले और युद्ध के सामग्रियों को खेती का सामान बना देंगे, एक दिन आएगा। युद्ध के विराम के विषय में कहता है, शांति की घोषणा भजनकार कहता है। लेकिन 10 आयत में एक शब्द है जो मैं आपको उठाकर दिखाना चाहता हूं। 10 आयत में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। चुप हो जाओ, हिंदी में लिखा है चुप हो जाओ, बी स्टिल। और मूल अगर शब्द का अध्ययन अपन करें तो उसका तात्पर्य यह निकलेगा, जो कुछ कर रहे हो एक बार छोड़ दो, छोड़ दो, शांत हो जाओ, खाली हो जाओ और जुगाड़ करना बंद कर कर परमेश्वर को देखना शुरू करो। चुप हो जाओ, जान लो, जान लो, जान लो। क्या जान लो? कि परमेश्वर ही परमेश्वर है और वो जातियों में, केवल मेरे गली में नहीं, मेरे मोहल्ले में नहीं, मेरे समस्या के मध्य में ही नहीं, अपने लोगों के मध्य में ही नहीं, जातियों में आपका परमेश्वर महान है और पृथ्वी भर में महान है। और फिर भजनकार वापस 11 आयत में, जो उसने 7 आयत में कहा था, फिर कहता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। 3 भाग, संकट के मध्य में परमेश्वर अपने लोगों के बीच में है। दूसरी बात, अपने भवन में अपने लोगों के मध्य में, स्तुति आराधना में हो, पवित्र आत्मा के बहाव में हो, अपने मध्य में परमेश्वर है। और इतना ही नहीं, देशों में, जातियों में, पृथ्वी भर में मेरा और आपका परमेश्वर महान है। तो ये तो हो गया प्रभु का वचन। अब मेरा और आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? मुझे और आपको क्या प्रत्युत्तर देना है? What should be our response if this is our God? And let me just put forward simply 3 things to you. What should be your response? आपका प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? 3 भाग के अंदर से मैं 3 शब्द या 3 वाक्य आपको देता हूं। पहला प्रत्युत्तर होना चाहिए, अगर 1, 2, 3 में परमेश्वर संकट में यदि हमारे साथ है तो पहली बात, हमको हमारे परमेश्वर के करीब आना है। If God is among his people while they go through tough times, you need to draw near to God. परमेश्वर के करीब आओ। याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय में आइए, जेम्स चैप्टर 4 और उसकी 8 आयत में लिखा है, जेम्स 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। Draw near to God. In this season, the best thing you can do is draw close to God. Even when you pray, Lord, get me through, get me out of this trouble, you start praying, Lord, I want to draw close to you. प्रभु संकट मोचन कर दे, ये विपत्ति हट जाए। ये दुआ के साथ साथ आप ये दुआ भी घुसाओ, प्रभु मुझे तेरे करीब आना दे, मुझे तेरे करीब आने दे। मलाकी की पुस्तक और उसकी 3 अध्याय की भी एक आयत में आपको बताना चाहता हूं, मलाकी 3 का और 7, मलाकी 3:7। तुम मेरी ओर फिरो, उसके आखिरी भाग से मैं पढ़ रहा हूं, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। टर्न टू मी एंड आई विल टर्न टू यू, गॉड सेज। सो ड्रॉ क्लोज टू गॉड, प्लीज। हाउ डू यू डू दैट? Read your Bible. Again, the same things, simple things, the basic things, but that will make a difference. कैसे मैं प्रभु के करीब आऊं? जो कर रहे हैं वो आत्मीयता से करें, निरंतरता से करें,
दिल से करें, खाना पूर्ति के लिए नहीं। प्रार्थना हो तो प्रार्थना, वचन तो वचन, और प्रभु के चरणों पर बैठना, आप ऐसा बैठें कि प्रभु प्रसन्न हो जाए। तो पहली बात, पहले खंड से हम ले रहे हैं, प्रभु के करीब मुझे और आपको आना है। दूसरी बात, if the first section our response is draw nigh to God, the second section our response has to be delight in the river of God. दूसरी बात, मुझे और आपको प्रभु के पवित्र आत्मा की नदी का आनंद उठाना है, पवित्र आत्मा की नदी का आनंद उठाना है। अगर आपने इस सेशंस को आपने मिस किया तो आप पवित्र आत्मा के ये 6 संदेश इसी चैनल के ऊपर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं उनको। आप उसको वापस सुनिए और सुनकर पवित्र आत्मा की नदी का आनंद उठाइए। उसके बारे में केवल सुनना ही नहीं, 20 साल पहले अनुभव किया वही आशीष नहीं। मैं एक बार और कह दूं आपको, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक बार नहीं, पानी का बपतिस्मा एक बार ही, लेकिन आत्मा का बपतिस्मा बार बार चाहिए। You need water baptism just once, but you need spirit baptism every time, every moment. We have to be energized, excited about being filled and being full of the Holy Spirit. So delight yourself in the Spirit and in the river of God. पवित्र आत्मा की नदी में आपको आनंद उठाना है, प्रभु की हुजूरी का आनंद उठाना है। चलते फिरते आप ऑफिस जाने लग गए हैं, आप पढ़ाई करना आपने शुरू कर दिया है, माहौल धीरे धीरे बदल रहा है, इसके अंदर भी प्रभु की उपस्थिति को जानकर आपको धन्यवाद देते रहना है और धन्यवाद देकर प्रभु को अनुमति देना है कि आपके चरित्र को, आपके स्वभाव को, आपके परेशान होने की आदतों को प्रभु निरंतर बदलता चला जाए। लेकिन तीसरे भाग का क्या प्रत्युत्तर होगा? अगर पहले भाग का प्रत्युत्तर यह है कि मैं प्रभु के करीब आ रहा हूं और दूसरे भाग का प्रत्युत्तर यह है कि मैं आत्मा के नदी का आनंद उठा रहा हूं, तो तीसरे भाग का प्रत्युत्तर है, और वो आपको मैं 10 आयत से बोल रहा हूं, चुप हो जाओ से बोल रहा हूं। हमारा प्रत्युत्तर यह होगा, हमको शांत रहना सीखना है, तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। प्रभु के हाथ में दे दिया है तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? The third response has to be desist from every kind of anxiety. Desist. Choose not to be anxious. Choose to dwell on the Word of God. Choose to replace your anxiety with the living Word of God. Choose to read. Choose to speak. Choose to declare. Choose to write it on your walls. चुप हो जाओ का मतलब ये नहीं मुंह में टेप लगा दिया और मैं चुप हो गया, फिर भी बोलते रह रहे हैं और वो टेप भी हिल रहा है, ऐसा नहीं है। चुप हो जाओ मतलब, प्रभु मेरे अंदर बहुत विचलन है, मेरे अंदर बहुत टेंशन है, मेरे अंदर बहुत तनाव है, लेकिन मैं शांत हो गया हूँ, मैं चुप हो रहा हूँ और अब मैं तुझ पर भरोसा कर तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, अपने हाथ को हाथ पैर मारना छोड़ दो और प्रभु को अनुमति दो कि वो एक नया रास्ता आपके लिए निकाले। He is ready to do it. वो तैयार है आपके लिए करने के लिए। जब समुद्र के अंदर तैरने वाले जाते हैं और विशेष करके जो डूब रहे होते हैं उनको बचाने जाते हैं, तो उनसे खास करके ये कहा जाता है, हाथ पैर मत मारो, आप छोड़ दो, आप तनाव मत, आप रुक जाओ एक बार, क्योंकि जितना हाथ पैर मारोगे उतना आप जल्दी उस पानी में डूब सकते हो। और जब वो हाथ पैर मारना छोड़ देते हैं, जो बचाने आते हैं गोताखोर, उनको वो हाथ पकड़कर बचा सकते हैं। तैरना भी ऐसे ही सीखते हैं। कुछ लोग पानी को देखते ही घबरा जाते हैं और पानी में आ गए तो उनको लगता है अब भी मैं गया, और सोचने से पहले नाक में और मुंह में पानी आ जाता है और वो पानी पीने लगते हैं। लेकिन प्रभु बोल रहा है, शांत हो जाओ, हाथ पैर मत मारो। ओ प्रभु को हाजिर जानकर, शरण स्थान और बल जानकर, भय दूर करने वाला जानकर, विपत्तियों को हटाने वाला जानकर, शांत रहकर प्रभु से कहो, धन्यवाद प्रभु, मेरे लिए तू मार्ग निकालेगा, मेरे युद्ध को तू लड़ेगा, मेरे परेशानी को तू उठाएगा, मेरा बोझ तूने उठा लिया है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यहोवा परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला मेरा सहायक है। आज कौन सी बात आपको परेशान कर रही है? आज कौन सी हालात
आपके विचारों को विचलित कर रही है, उथल पुथल कर रही है। आपके दिमाग में समुद्र के समान आप सिर लगाते हैं सोने के लिए और सारे विचार आते हैं। वो विचारों को सोचते सोचते आप सो जाते हैं और फिर बुरे सपने आपको आते हैं, एकदम अचानक आप उठ जाते हैं। ये सारी बातों के मध्य में प्रभु का आत्मा आपसे कहता है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, हाथ पैर मारना छोड़ दो। मैं परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं तेरे मध्य में महान हूँ, मैं तेरे क्लेश में महान हूँ और मैं तेरा ऊंचा गढ़ हूँ और न केवल तुझे बचाऊंगा लेकिन तुझे उठाऊंगा और तुझे बल दूंगा। आइए अपन प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु जी, आपका वचन सचमुच प्रभु दो धारी तलवार है जो न केवल हमको काटता और छांटता है, अनावश्यक बातों को हटाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें बल प्रदान करने वाला भी आपका वचन है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज हम विश्वास से घोषणा इस वचन के आधार पर करते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हम भय नहीं खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जाति जाति के लोग झल्ला उठे, हमारा परमेश्वर एक वचन कहेगा, तेरा एक वचन काफी है। One word is enough, one word is enough and it has been released, it has been spoken over your life। आपके जीवन के ऊपर वो वचन आ चुका है, आपके जीवन के ऊपर वचन बोल दिया गया है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं हम थ्राइव होंगे, हम बाहर आएंगे, हमारे काम पूरे होंगे, अधूरे काम अधूरे नहीं रहेंगे, पूरे हो जाएंगे और आपकी महिमा उसके द्वारा होगी। प्रभु जी, तेरे लोगों को बरकत दे। यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम प्रार्थना में जाने से पहले मैं आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कि आप रोमियो की पत्री को अध्ययन कर रहे हैं, मेरा मतलब है बाय हार्ट कर रहे हैं। 15 अगस्त याद कर लीजिए। ये मेमोरी वर्स का जो कंपटीशन है उसकी तैयारी आप ज़रूर करें। और इसके अलावा क्विज चल रहा है जेनेसिस पुस्तक से, ज़रूर जुड़िए। जो अब तक नहीं जुड़े हैं, क्विज में भाग लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज का वचन जो हमने आज सुना। प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु, भजन 46 से आपने अपने दास को वचन बोलने के लिए हियाव दिया, अभिषेक दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, तो हमारा शरण स्थान है। प्रभु जी, तेरी ओर हम हर समय लौट कर आ सकते हैं। अपने आप को हम आपके पास महसूस करते हैं। प्रभु, तो हमारे लिए बल है, ताकत है। हम कमज़ोर पड़ते ही प्रभु जब तुझे याद करते हैं तो हमें नया बल और एक नई सामर्थ हमें प्राप्त हो जाती है। प्रभु, तो हर समय हमारे साथ में है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तो अति सहज से हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, भले ही शहर में बाहर निकलते ही हमको डर लगता है कि कहीं हम इस बीमारी का सामना ना कर जाए, इस वायरस से हमारा वास्ता ना पड़ जाए, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु, जब घर सुरक्षित पहुंचते हैं तो हमारा मन धन्यवाद से भरा रहता है कि प्रभु तूने हमें चारों तरफ से घेरे रखा और हमें बचा के रखा। प्रभु जी, हम अपने परिवारों को, अजीजों को, पास और दूर जहां भी रहते हैं उनको इस समय याद करते हैं। प्रभु, तेरे लहू में उन्हें हम छुपाते हैं। प्रभु जी, विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, शहर के अंदर सेवा दे रहे हैं और काम पर निकलते समय और दुकान खोलते समय, व्यापार में जाते समय, अपनी नौकरी में जाते समय तमाम विश्वासी भाई बहनों को प्रभु तेरे लहू में मैं कवर करता हूं। प्रभु, छुपाता हूं। आप उनकी रक्षा करिए प्रभु जी, आप उन्हें संभालिए प्रभु जी, इस महामारी से बचा के रखिए प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद कर रहे हैं कि उम्मीद नजर आ रही है, जल्द से जल्द इस बीमारी का वैक्सीनेशन निकल कर आने वाला है। हम उत्साहित है कि इसका लाभ प्रभु मानव जाति को जरूर होगा। धन्यवाद प्रभु, हर मुश्किल समय में तो हमारे साथ खड़ा रहा है और तो हमें आगे भी ले जाएगा, यही हमारा विश्वास है। प्रभु जी, आज के इस सुंदर और पावन दिन तूने हमें अद्भुत आराधना, अद्भुत वचन और सब बातों में अगुवाई किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं।
सारी महिमा आदर आपको देते हैं। एक और बार फिर से हमारे सारे सेवक गणों को हम याद करते हैं जो फिलाडेल्फिया से जुड़कर देश भर में और विदेशों में भी सेवा कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, वचन बांट रहे हैं। आप उन्हें भी आशीष दीजिए। हमारे सभी विश्वासी भाई बहनों को भी हम स्मरण करते हैं। उनको प्रभु तेरे नजरों के नीचे रखना, तेरा हाथ उनके ऊपर बना रहे, यही प्रार्थना तुझसे हम आज मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, हम शांत रहेंगे, हम तुझ पर भरोसा रखेंगे और अपनी आंखों से हम तेरे हाथों के पराक्रम के कामों को देखेंगे, छुटकारे को देखेंगे, उद्धार को देखेंगे। इसी आनंद और आशा को मन में रखते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की तसल्ली और सांत्वना हम सभी के साथ, विश्वव्यापी मसीह यीशु के लहू से खरीदे हुए संतानों के साथ, जब तक बादलों पर प्रभु यीशु दोबारा ना आए, हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। धन्यवाद देता हूँ फिर से एक और बार परमेश्वर पिता का। आप सभी सुरक्षित रहें, अपने हाथ को साबुन से बार बार जरूर धोएं। कभी भी बाहर घर से निकलते हैं तो मास्क जरूर पहनिए, सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए, सुरक्षित रहें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आमीन।